नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर का जो बेस्ट पॉइंट है, सबसे खतरनाक पॉइंट हमारा यही है। क्या हमारा है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमिति समीकरण सबसे लास्ट पॉइंट है, आखिरी हमारा पॉइंट है और सबसे बेस्ट है। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक ना। और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने से बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि हमारा त्रिकोणमिति समीकरण होता क्या है, उनको भी पता चल जाएगा। और जो लोग कोचिंग नहीं जा पाते हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको इस चैनल से, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हमारा क्या होता है, समीकरण क्या होता है एंड त्रिकोणमिति समीकरण हमारा होता क्या है। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, इसमें जो हमारे नोट्स बने हैं इसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। एक चर राशि में, ठीक है ना, क्या बोला है, एक चर राशि में त्रिकोणमिति फलनों को, ठीक है ना, एक चर राशि में त्रिकोणमिति फलनों वाले समीकरण का त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हमारा ये त्रिकोणमिति समीकरण क्या होता है, देखिए। एक चर वाली राशि, चर राशि, अब ये चर हमारा क्या था, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सब हमारे क्या है, एक्स वाई हमारी चर राशि है, ठीक है। अब अचर हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अचर हमारा क्या था, एक दो तीन चार, ये सब हमारे क्या है, अचर है। बाकी एक्स वाई हमारी क्या है, ये चर होते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या बोला है, एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलन में यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है, वाले समीकरण यानी कि इक्वेशन में त्रिकोणमिति समीकरण कहते हैं उसी को, यानी कि जो चर वाली राशि में त्रिकोणमिति फलनों वाले समीकरण, जो त्रिकोणमिति के फलन के समीकरण रहेंगे उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति समीकरण यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो डाउट सारा क्लियर हो गया है। त्रिकोणमिति फलन समीकरण हम क्या है, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या कारण इसका है, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर के जितने भी सारे पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है, त्रिकोणमिति समीकरण के अंदर जितने भी पॉइंट्स रहेंगे सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से अभी समझ में आएंगे, बट आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक ना। फिर दूसरे में क्या पढ़ते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, हम पहले इसी चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि एक्स यानी कि साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स के बारे में हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है और समझा है, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हमारा क्या बोल रहा है कि मानों में 2 पाई अंतराल यानी कि 2 पाई का अंतराल यानी कि अंतर होता है साइन एक्स और कॉस एक्स में, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स के मानों में 2 पाई का अंतराल होता है। 2 पाई का अंतराल मतलब 2 पाई का मतलब अंतर होता है। कैसे अंतर होता है, देखिए क्या होता है, मेन चीज अब समझिएगा। ये मान लीजिए हमारा एक वृत्त है, ठीक, हमारा ये क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब ये जो वृत्त है ये हमारा कितने डिग्री माप का है, डिग्री, ये कितने डिग्री का, पूरा टोटल 360 अंश यानी कि 360 डिग्री का है, ठीक है ना। ये हमारा डिग्री में हो गया, डिग्री में शेयर हो गया। अब हम इसी को अगर रेडियन में करें, रेडियन, रेडियन में शेयर, ये हमारा कितने का, 2 पाई का होता है। कितने का होता है, 2 पाई का होता है। कैसे होता है, मान लीजिए हमारा वृत्त पर एक बिंदु P है, ठीक है ना, क्या हमारा एक बिंदु P है। अगर हम लोग P से चलना स्टार्ट करते हैं तो फिर अगर हम P पे आकर रुक जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक परिक्रमा यानी कि एक चक्कर इसने पूरा कर लिया है, ठीक है। इस वृत्त का P बिंदु हमारा क्या किया है, P से स्टार्ट किया है फिर आके P पे रुक गया है, तो हमारा ये क्या होगा, एक हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। इस वृत्त का हमने एक पूरा चक्कर लगा दिया है। अब ये पूरा जब चक्कर लग जाएगा तो ये पूरा वृत्त कितने अंश का है, 360 अंश का है। अब हम इसे रेडियन में करते हैं तो 2 पाई होता है। कितना हमारा होता है, 2 पाई होता है। इसी को हम कहते हैं वृत्त की पुनरावृत्ति यानी कि 2 पाई का अंतर होता है यानी कि अंतराल होता है। यानी कि कब होता है, जब इसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति मतलब जहां से चलेगा वहीं पे आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर वहीं से चलेगा फिर आके वहीं पे खत्म हो जाएगा, यानी कि ये पुनरावृत्ति हमारी हो जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये क्या होता है, हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसके बारे में।
बट कुछ आपको मैं क्लू दे दे रहा हूँ, मतलब आप समझ जाएंगे, ठीक ना। फिर इसमें क्या बोल रहा है, तथा 10x में, अभी तो हमने अब पढ़ा है sin x एंड cos x, अब हम 10x में जानेंगे। एक चीज आप 10x में भी जान लीजिए, 10x में पाई का अंतराल होता है, सिर्फ कितने का अंतराल होता है, पाई का अंतराल होता है। कैसे होता है, 10x में पाई का अंतराल होता है, कैसे होता है, अब यहाँ पे देखिए, अभी जो हमारा 360 अंश दिया है, पूरा वृत्त हमारा कितने का है, 360 अंश का है, रेडियन में हम इसे कहते हैं 2 पाई कहते हैं। अगर हम इसी का आधा कर दें, कितना कर दें, अगर हम इसी का आधा कर दें, जब आधा कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, हमारा 180 अंश हो जाएगा। आधा है ना, मतलब आधा चक्कर हम यहाँ से यहाँ तक लगाए, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब आधा चक्कर हम लगा दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। डिग्री में कहते हैं 180 अंश। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 180 अंश, या हम ऐसे लिखे तब आपको समझ में आएगा। हम 2 पाई इज इक्वल टू 360 अंश लिख दिए, कितना लिख दिए, 360 अंश लिख दिए, ठीक है। हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 360 अंश बटे में 2, हम इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 180 अंश, यानी कि पाई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 180 अंश। इसीलिए कहते हैं हमारा जो 10 है पाई का अंतराल है, यानी कि हाफ, यानी कि आधा। कितने का अंतराल है, इसमें कितने का डिफरेंट है, पाई का सिर्फ, यानी कि 180 अंश का हमारा डिफरेंट दिख रहा है। इसमें 10x में और sin x cos x में कितने का डिफरेंट है, 2 पाई का, यानी कि पूरा 360 अंश का है डिफरेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये हमारा किस में आता है, त्रिकोणमितीय समीकरण, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, अगर समझ में आ रहा है तभी सब्सक्राइब करिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिएगा। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप सब्सक्राइब भी करिए, अगर समझ में आएगा तो करिएगा, पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब करें या ना करें आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सब्सक्राइब भी करें, समझिए अच्छी तरीके से, ये समझ में आएगा। ये हमने पहले ही पढ़े, अब हम आगे समझाएंगे इससे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। जब तक आप लोग अपना सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, आपके लिए भी नहीं कुछ हो पाएगा, बस ऐसे ही आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय समीकरणों के ऐसे हल जहां, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, त्रिकोणमितीय समीकरणों यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऐसे हल जहां ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इक्वेशन के ऐसे हल, यानी कि सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन यानी कि हल जहां हमारा जीरो, ठीक है ना, जीरो लेस ग्रेटर देन इक्वल x लेस ग्रेटर देन इक्वल 2 पाई होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जहां हमारा जीरो लेस ग्रेटर देन इक्वल x लेस ग्रेटर देन इक्वल 2 पाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य हल कहते हैं, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसे हम, जहां पे देखिए अगर आपको इस दिख जाए त्रिकोणमितीय समीकरण में जीरो लेस ग्रेटर देन इक्वल x लेस ग्रेटर देन इक्वल पाई, अगर हमें यहाँ पे कहीं पे मिल जाता है तो इसे हम कहते हैं मुख्य हल। क्या कहते हैं हम इसे, मुख्य हल। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मुख्य को हम कहते हैं प्रिंसिपल, PRINCE पल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इंग्लिश पे मत जाइएगा, बाकी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक ना। इसे हम कहते हैं मुख्य हल, लिख देता हूं, कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण के कुछ ऐसे हल जहां पे हमारा जीरो लेस ग्रेटर देन इक्वल x लेस ग्रेटर देन इक्वल 2 पाई होता है, उसे हम कहते हैं मुख्य हल कहते हैं, या हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से पढ़िएगा, हमारा इसमें एक पॉइंट्स मिल गया, मुख्य हल क्या होता है, ठीक है ना।
अब आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक समझा देता हूँ जनरल सॉल्यूशन के बारे में। जनरल सॉल्यूशन इसमें समीकरण में हमारा आता है जनरल सॉल्यूशन एंड हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपने समझ लिया है, अब जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक n से, ठीक है ना, क्या लिखा है, पूर्णांक n, जहां पे हमारा दिया रहता है n बिलोंग z दिया रहता है, यहाँ पे दिया रहता है n पाई, ठीक है ना, n पाई भी दिया रहता है। जो इसमें n होता है ये हमारा एक पूर्णांक होता है, n हमारा क्या होता है, इसमें एक पूर्णांक होता है। तो इसमें ये बोल रहा है पूर्णांक n से युक्त व्यंजक, ठीक है ना, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के हल, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, पूर्णांक n से युक्त व्यंजक के किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोले यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोले, इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सभी हल व्यक्त करता है, के सभी हल व्यक्त करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए सभी हल व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं व्यापक हल। क्या कहते हैं हम इसे, व्यापक हल कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए, अब ये बोल क्या रहा है, जैसे पूर्णांक n से युक्त व्यंजक के किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सभी हल व्यक्त करता है। क्या हमारा n जो है सभी हल को व्यक्त करता है, किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। कहीं पर भी आप देख लीजिए, चाहे साइन में देख लीजिएगा या कॉस में देख लीजिए, टेन में, कोसेस में, सेक में, कॉट में देख लीजिएगा, n हमारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना, n हमारा जरूर मिलेगा, या 2n+1 मिले, या हमारा मिले n पाई मिले, या nx मिले, मतलब n हमारा जरूर रहेगा पूर्णांक। तो मतलब ये क्या करता है, सभी को हल करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सभी हल को व्यक्त करता है, यानी कि हल करता है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं व्यापक हल, ठीक है, यानी कि हम इंग्लिश में कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। समझ में आ गया कि नहीं, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। यही सबसे मेन है किसमें, त्रिकोणमितीय समीकरण में। उसके पहले मैं आपको सभी चीजें समझा दी हैं अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीजें देखते हैं, समझते हैं। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा समाप्त हो जाएगा। और जो कुछ थोड़ा सा अगर पॉइंट्स बच गया है उसको मैं समझा दूंगा आपको अलग से, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला, हम पूर्णांकों के समुच्चय को, जितने भी पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना, जितने भी पूर्णांक होते हैं उसको हम, जो पूर्णांक के समुच्चय होते हैं, ठीक है ना, हम पूर्णांकों के समुच्चय जिसे बोलते हैं सेट, ठीक है ना, सेट को जेड से प्रदर्शित करते हैं, या करेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको जेड मिल जाए कहीं पे, जैसे कि दिया रहता है एन, तो हमारा पूर्णांक हो गया, यहाँ पे बिलोंग लग जाता है, फिर जेड हो जाता है। देखिएगा अभी मैं आपको समझाऊंगा ये हमारा एन बिलोंग जेड क्या होता है, ठीक है ना। अगर एन बिलोंग जेड लगे, एन तो हमारा पूर्णांक हो गया, ठीक है ना। अब बिलोंग हमारा एक हमारा निर्देश हो गया, संकेत हो गया, ठीक है, चिन्ह हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला, हम पूर्णांकों के समुच्चय, पूर्णांक यानी कि हमारा एन हो गया, ठीक है, इसके समुच्चय को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, किससे, जेड से। दे रखा है ना आपको, हमने कई बार समझाया है एन बिलोंग जेड क्या होता है, ठीक है, एन बिलोंग जेड क्या होता है, यानी कि एन हमारा पूर्णांक हो गया, जेड हमारा क्या हो गया, पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, क्या हो गया, पूर्णांकों का समुच्चय हो गया, जिसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, चलिए ठीक है, ये पॉइंट सबसे जरूरी था, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं ना कहीं आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, ये सबसे जरूरी पॉइंट हमारा है, ठीक है ना।
अब चलिए हम एक मेथड को देखते हैं, समझते हैं, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। एक मेथड जो बोल रहा है, इसमें लिखा प्रमेय, प्रमेय, ठीक है, प्रमेय बोल रहा है किसी वास्तविक संख्या, किसी वास्तविक संख्याएं, किसी वास्तविक संख्याएं x और y के लिए, मान लीजिए x और y के लिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, साइन x इज इक्वल टू, साइन x इज इक्वल टू साइन y, ठीक ना, से हमें मिलता है, ठीक है, से प्राप्त हुआ, क्या हमें प्राप्त हुआ है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में, ठीक ना, -1 की पावर n, ठीक है ना, y, ये यहाँ जहां हमारा दिया है, ठीक ना, जहां हमारा दिया है n बिलोंग z, ठीक ना, इतना हमें मिला है। चलिए अब अभी हमने आपको पहले ही समझाया है n बिलोंग z क्या होता है, ठीक है, n हमारा पूर्णांक होता है और z हमारा क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी वास्तविक संख्याएं x और y के लिए मान लीजिए साइन x बराबर हमारा साइन y है, ठीक है ना, इतना दिया। अब साइन x और साइन y से हमें प्राप्त क्या, मतलब हमें मिला क्या है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n y, यानी कि n बिलोंग z, ये हमें इतना मिला, किससे मिला है, इससे मिला। अब ये कैसे मिला है, हमें इसको सिद्ध करना, किस प्रमेय से, अब वो प्रमेय आप मेथड देख लीजिएगा, किससे हमें सिद्ध करना, कैसे सिद्ध करना है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो आपको पता है साइन x इज इक्वल टू साइन y बराबर क्या होता है, हमारा 0। मान लीजिए हमारा साइन x बराबर साइन y, टोटल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया। अगर हम इसी को मान ले साइन x प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 एंड साइन x माइनस वाई अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर में है तब भी हमारा 0 आया है, इसके बराबर में हमारा तब भी 0 आया है, क्योंकि एक को हम प्लस कर देंगे और एक को हम माइनस कर देंगे, या हम डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं, तो साइन x माइनस साइन y बराबर 0 तब भी कर सकते हैं हम, तो भी हमारा 0 आ जाएगा, तो भी हमारा 0 आ जाएगा। सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट sin x minus sin y is equal to 0 and sin x is equal to sin y is equal to 0, या हम sin x plus 1 एक बार हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे और एक बार हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अभी तो यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं साफ कर दूं, का दिक्कत हो रही है लिखने के लिए, ठीक है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक डिजिटल बोर्ड तो आएगा नहीं, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है, अगर मान लीजिए साइन इतना हमारा पास इतना, यानी कि साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 0, अगर हम इसे, या हम ये भी लिख सकते हैं, इन दोनों को आपस में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 cos, क्या हो जाएगा हमारा 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2, क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई अपॉन में 2, ये कैसे होगा, अब इसको देखेगा, क्योंकि देखिए साइन साइन हमारा क्या होता है, साइन को अगर हम उल्टा करेंगे तो हमारा कॉस हो जाएगा, ठीक है, साइन का हम जब उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाएगा, साइन साइन हमारा दो बार होता है, यानी कि 2 cos, यानी कि साइन साइन 2 साइन होता है, हम इसको उल्टा करेंगे तो 2 cos हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा प्लस और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए हमारा x है और यहाँ पे हमारा y, यानी कि x प्लस वाई अपॉन में 2 कर देंगे, फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि 2 cos x प्लस में y अपॉन में 2, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये कहाँ से आ गया है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा दिया है 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, इतना दे रखा है, ठीक है ना, तो हम इसे, या हम ये करके भी लिख सकते हैं साइन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, या हम इसे प्लस, अगर हम देखिए अगर हम इसको साइन में ही लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, अगर हम इसी का उल्टा करेंगे कॉस में लिखेंगे तो हम इसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ से 2 हट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा
प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कॉस और साइन, साइन को साइन लिखेंगे तो माइनस में, और साइन को उल्टा कॉस में करेंगे तो हमारा प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमारे यहाँ पे साइन है और कॉस है, कॉस है और साइन है, अगर हम इन दोनों को आपस में एक चीज लिख दें, यानी कि साइन कॉस दिया है, अगर हम यहाँ पे x प्लस वाई अपान में 2, एक्स प्लस वाई अपान में 2 टोटल करें हम इसका, तो हमारा 2n प्लस में 1, ठीक है ना, पाई अपान में 2 आता है। क्या आता है हमारा, पाई अपान में 2 आता है। दोनों में से एक को करेंगे हम, या दे रखा है ना और में यानी कि या में दे रखा है, या हम इसको देखें या हम इसको देखें, कोई मान लीजिए अगर हम प्लस करते हैं, मान लीजिए कॉस का करते हैं, अगर प्लस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 2n प्लस में 1 पाई अपान में 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा हमारा, पाई अपान में 2 आ जाएगा। अब और अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं, अगर माइनस में करना चाहें साइन में, या अभी तो हमने कॉस में किया है, अगर हम इसे साइन में करना चाहें तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई अपान में 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, n पाई, यानी कि n बिलोंग z, क्या आ जाएगा, n बिलोंग z, किसके लिए आ जाएगा हमारा, साइन के लिए जाएगा, n बिलोंग z आ जाएगा। अब सारा खेल हमारा यहीं पे शुरू हो रखा है, सारा खेल हमारा क्या है, यहीं पे शुरू हो रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले दोनों में आपको समझा रहे हैं, एक तो हम कॉस में भी समझा रहे हैं और एक तो आपको हम साइन में भी समझा रहे हैं। तो पहले हम कॉस में देखेंगे, चलिए कॉस में हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1, ठीक ना, पाई माइनस 1। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से हमने एक पाई को क्या किया है, इस साइड में चेंज कर दिया है, ठीक ना। इस साइड में जब हमने चेंज किया तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से हमारा कैंसिल हो गया, या हम डायरेक्ट हमारा आंसर दिख रहा है आपको, ठीक ना। तो हमारा x हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। अब यहाँ से 2 और 2 खत्म हो गया तो हमारा पाई बच गया, यहाँ से पाई बच गया। अब हमने y को उस साइड में किया तो माइनस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इधर प्लस और उधर हमारा क्या जाएगा, माइनस जाएगा। जब भी हम चेंज करेंगे तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जब भी हम चेंज करेंगे, अगर इसको देखिए पाई को अगर हम इस साइड में लेकर आएंगे तो भी चेंज हो जाएगा हमारा चिन्ह, अगर हम y को उस साइड में लेकर जाएंगे तो भी हमारा चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन इतना हमारा आ गया, चेंज हो गया। अब चलिए क्या करके हम देखते हैं किसमें, साइन में। साइन में हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई, क्या लिख सकते हैं, 2n पाई, उसके बाद हमारा क्या जाएगा यहाँ पे प्लस y, यहाँ पे देखिए माइनस का चिन्ह लगा रखा है। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारा कैसे है, ये तो हमारा 2 है, इसमें से जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2n पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, 2n पाई हो जाएगा। अब जो हमारा माइनस है तो माइनस y को हम इस साइड में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, प्लस y हो जाएगा, यानी कि x हमारा इसी साइड में रह जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2n पाई हो जाएगा, प्लस में हमारा इस साइड में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस हमारा y हो गया, जिसे हम कहते हैं n बिलोंग z से। किसे कहते हैं, n बिलोंग z। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम फिर से देखते हैं कॉस में, यानी कि x इज इक्वल टू 2n प्लस में 1, ठीक है ना, पाई, ठीक है, पाई माइनस, सॉरी पाई प्लस माइनस 1, 2n प्लस में 1 y, या अब इसको देखिए हमारा x से आ गया, ठीक है, ये हमारा चेंज हो गया, उतर गया। अब देखिए अगर हम क्या करेंगे, y की जगह पे, ठीक है ना, y की जगह पे अगर हम इसको हम पावर में कर दें, ठीक है ना, y का मान अगर हम 1 रख दें, उसके बाद हम इसे पावर में कर दें, चेंज कर दें पावर में, तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या हमारा है, माइनस y तो -1 आ जाएगा। अब हम इसको पावर में करेंगे 2n प्लस में 1 आ जाएगा, लास्ट में हमारा पाई है तो पाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब इसी प्रकार से हम साइन में देखेंगे, साइन में हमारा क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है ना, प्लस में -1, फिर क्या दे रखा है, 2n
y दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए पावर में 2 दे रखा है, 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बच गया, x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है ना, प्लस माइनस 1 की पावर n y दे रखा है, ठीक है, जहां पे हमारा होता है n बिलोंग z, लिख दे रहा हूं, जहां n बिलोंग z होता है, ठीक ना। अब हमें किसमें मिल गया है, ये हमें साइन में मिला है, किसमें मिला है, साइन में मिला है। अब हमें लाना क्या था, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमें लाना था मैं तो उसको मिटा चुका हूँ, बट फिर से देख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूँ हमें लाना क्या था, लाना हमें यही था, ठीक ना, साइन x इज इक्वल टू साइन y, ठीक है, साइन y से x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, ठीक है, जहां n बिलोंग z, क्या है हमारा n बिलोंग z है। हमें क्या करना था, इसी से हमें इतना प्राप्त करना था, इतना लाना था, जो कि हम ला चुके हैं, यहाँ पे आपको समझा चुके हैं, प्रमेय यानी मेथड समझ में आ गया। आप क्या होता है हमारा समीकरण, ठीक है, त्रिकोणमिति समीकरण हमारा होता क्या है, ये कैसे है, इसमें व्यापक रूप क्या है, मुख्य रूप क्या है, ठीक ना, हमारा समीकरण सब कुछ मतलब आपको डिटेल में समझा दिया गया है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मिलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।